या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेषजाड्यापहा निश्चेषजाड्यापहा। साक्षात भगवान शंकर की भूमि पर प्रकृति की मनोहर छटा की गोद में सूर्य चंद्र तरुओं का पवित्र वंदन करता हुआ वनवासी जनजाति समाज पूर्वोत्तर भारत माता की आन और शान है, जहां असमिया, बंगाली एवं अन्य प्रकार के समाज का भी निवास है। प्राग, ज्योतिषपुर, कामपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, मनपुर, मनलोर, मनयोर इत्यादि के नामों से सुविख्यात अपनी प्राचीन पूर्वोत्तर भूमि कलिका पुराण, योगिनी ग्रंथ, महाभारत एवं जन जन के मुखों से मुखरित लोक कथाओं का गौरवपूर्ण वीरता एवं स्वाभिमानी सनातन धर्मी निवासियों का स्वर्णिम इतिहास है। मुल्क का नाम पहले प्रागज्योतिषपुर था, उसके बाद कामरूप कमता ऐसा कहा था, उसके बाद असम आया। आसाम नहीं है, असम का मतलब है यहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र का बहुत उतार चढ़ाव है। ये सब उतार चढ़ाव को मिलकर के असम सम नहीं है, इसका मतलब है। श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव, संत नरोत्तम नोक्ते, वीर लाचित, वीर शंभुधन, वीरांगना गायदिनली, मिजोरानी, रूपुलियानी, मेजर नागबा, शूरवीर तोगान नेगनिजा, संदमा, वीर टिकेन आदि महान विभूतियों का पवित्र भूस्थल पूर्वोत्तर सनातन हिंदू एवं हिंदुत्व का परिचायक रहा है। तो असम में सबसे बड़ा देन है शंकरदेव का। आजकल जो आसाम देखते हैं आप, ये आसाम का मतलब है शंकरदेव का देन का आसाम है। भाषा हो शंकरदेव का, संस्कृति हो शंकरदेव का, गीत हो शंकरदेव का, साहित्य हो शंकरदेव का। बाकी जो आसाम में कल्चर सांस्कृतिक देखते हैं, ये भी नृत्य, वाद्य और बाकी नाट्य, ये सभी शंकरदेव का देन है। परशुराम कुंड, मालिनी, कामाख्या, काइना,
मोईरांग, मोरे, माताबाड़ी, बरपेटा, हाजो, बरदवा, शिवसागर, माजुली, खोनुमा, हिंदीबापुर, विष्णुपुर आदि पवित्र स्थान वीरता, त्याग एवं सनातन धर्म रक्षक कवच स्वरूप आज भी स्वाभिमान से अपना गौरव बिखेरता हुआ जन जन को संस्कारित करता आ रहा है। ब्रह्मपुत्र, खोंजों, लोहित, तिनी, धनसिरी, दीखू, बराक आदि तीर्थ जल प्रवाहित नदियों प्राचीन पूर्वोत्तर भारत की ऐतिहासिक गाथा का जीवंत उदाहरण है। असंख्य जलप्रपात प्राचीन अस्मिता का निनाद है। का राजा था भगदत्त, उसके पहले उनका पिता था नरकासुर। नरकासुर समय में ही कामाख्या देवी का बहुत सारे प्रख्यात देश भर में हुआ था। उसी समय कामाख्या देवी का जो ये हुआ, यहाँ सती का एक अंग पड़ा था, योनि, इसलिए ये कामाख्या में योनि पूजा होते हैं। हमारे इस देश के साथ, सांस्कृतिक धारा के साथ, हमारे आध्यात्मिक अवधारणाओं के साथ, हमारी महान परंपराओं के साथ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ये क्षेत्र पूरा जुड़ा है। अब परशुराम तो कितने पुराने हो गए, राम से भी पुराने हैं। और जब वो अपनी माता का सिर काट दिए पिताजी के कहने पर, तो उस पाप से मुक्ति नहीं हो रही, पाप का प्रायश्चित नहीं हो रहा। सारे देश के तीर्थ क्षेत्र में घूम लिए और घूमते घूमते अरुणाचल प्रदेश आज जो है वहां लोहित नदी के किनारे पहुंच गए। स्नान करते करते उस कुंड में वो परशु हाथ से छूट गया, पाप का प्रायश्चित हो गया। उसका नाम हो गया परशुराम कुंड। और नदी बह रही थी, उस परशु के लहू के कारण से नदी का नाम हो गया लोहित। और इस देश में लोहित नाम से हम लोग जानते हैं। आसाम की महान परंपरा, पौराणिक और ऐतिहासिक जो परंपरा है, उसमें जो लोहित नदी है उसका बड़ा महत्व है। आज मैं चर्चा कर रहा था आते समय अपने मानिक दास से, ब्रह्मपुत्र का इतना यशोगान नहीं, यानी ब्रह्मपुत्र की इतनी प्रशस्ति नहीं जितनी प्रशस्ति से लोहित की है। उस परशु के लहू से लोहित हुई है। कहाँ ये स्थान? तो हमारा बिल्कुल पूर्वांचल में, जहां म्यांमार के बॉर्डर के पास आप आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में, वहां है ये परशुराम कुंड। बसंत पंचमी पर, मकर संक्रांति पर लाखों लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। और वहां से उन्होंने अपना परशु फेंका इतिहास बताता है। जाकर के जरा केरल के किनारे पर, या केरल के कोंकण के लोग बैठे होंगे, वे जानते हैं, उस केरल के क्षेत्र को बोलते हैं परशु क्षेत्र। अब फेंकेंगे तो कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये मान्यता का विषय है, परंपरा का विषय है। वहां के लोग कहते हैं यहां गिरा था, यहां के लोग कहते हैं हाँ यहां से फेंका था। ये जो परंपरा है, जनश्रुति है, ये लोक कथा है, हमारे काव्य में, हमारे साहित्य में है, इसने इस समाज को जोड़ा है। तो परशुराम कुंड से लेकर के कोंकण क्षेत्र, गोवा के आसपास का क्षेत्र पूरा ये भरत भूमि है, जिसको शंकर देव ने इस भरत भूमि को गाया है। बोरो, कछारी, दिमासा, कार्बी, मिनी, कोच, मोनपा, अक्का, आपातान, निशी, वांगचू, नोके, सीमा, जीनी, गिरिया, कुकी, लुसाई, गाल्टे, मार, पांग, कोवी, रियाम, चाकमा, ककबरा, खासी, गोरो, जयंतिया, जामतिया, मुंडा, उराव एवं मैत्री, असली, बंगाली आदि सैकड़ों मनमोहक समाज भारत के पूर्वोत्तर के प्रहरी रहे हैं।
बोलते, वो भाषा हम नहीं बोलते। वैर भाव दिखलाती जो मीठी बोली बोल के कोरत सबके मन को भाती हो। मीठी बोली बोल के कोरत सबके मन को भाती हो। जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वो भाषा भाषी है। हम सब भारतवासी हैं। निवेगा मपा 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 गमगा परे निवेगा 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 मपा 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 गमगा परे निवेगा निवेगा। हम सब भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम सब भारत भारतवासी हैं। सब भारत भारतवासी हैं। सब भारत भारतवासी हैं। सब भारतवासी हैं। 200 ट्राइब्स है यहाँ पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में। एक भी ट्राइब ऐसा नहीं है जो अपने रिलीजन को पवित्र दूसरे को अपवित्र कहता हो। इससे बड़ी हिंदू होने की उनकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। वो दिमासा है, वो कार्बी है, वो मिजो है, वो खासी है, वो गारो है, कोच है, आदि है, निशी है, अपतानी, बोडो। कोई ट्राइब के लोगों से पूछ लीजिए, वो कहीं नहीं गए, गांव से भी नहीं निकले कभी जीवन में। लेकिन आप अकेले में जाके पूछिए, वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो कर रहे ठीक है, बाकी के लोग भी अच्छे हैं। ये क्या है? वे हिंदू थे। वे सूर्य और चंद्र की पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते, पहाड़ की पूजा करते, पशुओं की पूजा करते, नदी की पूजा करते, तालाब की पूजा करते थे। जो उनके जीवन में रचे और बसे है, जिससे उनका जीवन चलता है, इसके वे पुजारी थे। ये पक्के हिंदू ही थे प्रकारांतर से। ईसाई मिशनरियों ने पूर्वोत्तर के समाज में शिक्षा की प्रबल भूख जागृत की। बड़े बड़े विशाल विद्यालयों की स्थापना हुई। फलतः शिक्षा भूमि पर उनका आधिपत्य स्वाभाविक था। पाश्चात्य मानसिकता का निर्माण हुआ। सेवा के क्षेत्र में भी ईसाई मिशनरियों की कार्यकर्ताओं ने सुदूर बृहद क्षेत्रों में जाकर समाज की सेवा की। फलतः फादर, सिस्टर, पास्टर के प्रति श्रद्धा भक्ति का निर्माण हुआ। स्थान स्थान पर विशाल विशाल गिरजाघरों का निर्माण करने से ईसाइयत का वातावरण बना। राजनीतिक स्वतंत्रता के पूर्व गिने गिने व्यक्ति धर्मांतरित हुए, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम के ग्राम धर्मांतरित हुए। एनएनसी के नामक बड़े उग्रवादी संगठन बीजों के नेतृत्व में जन्म लिया। बाद में एनएनसी ही एनएससीएन के रूप में सामने आई। एनएससीएन से भी और भी बड़े बड़े संगठनों में जन्म लिया, यथा यूएनएलएफटी, एटीटीएफ, पीएनएलएफ, केवाईकेएल, पीएलए, etc. सरकारी तंत्रों में बड़े पैमाने पर अहिंदू मानसिकता वाले अधिकारियों कर्मचारियों का जन्म होने लगा। युवा समुदायों के मन में ईसाइयत के प्रति भक्ति एवं अपनी परंपरा के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगी। युवा समुदाय पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम होने लगे। आसाम के अधिकांश जिले मुस्लिम बहुल हो गए। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुस्लिमों का अनुप्रवेश होना, योजनानुकूल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र का निर्माण करना, काले धंधे यथा हिंदू लड़कियों का अपहरण, विवाद, नशीली दवाइयों का व्यापार, सीमा पर चोरी, लूटपाट आदि का विस्तार करना। आसाम में मुस्लिम नेतृत्व के राजनीतिक संगठन की स्थापना हो गई। मस्जिदों की संख्या में वृद्धि होने लगी। प्रातः, दोपहर, सायं अजान की आवाजों का गुंजन होने लगा। हिंदू राजनीतिक नेता एवं दल भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटते दिखाई देने लगे। Now, this northeastern region is confronted with diverse problems, most important of which are the problems of infiltration from Bangladesh, problem of conversion by Christians, and problem of militancy.
militancy not only of ULFA, but of a number of local organizations having been sheltered and pampered and financed by foreign countries and foreign agencies. So, for the last 50 years or so, we have been facing the problem of Bangladeshi or East Pakistani infiltration. शिक्षा जगत के निराशा तथा तन्मय वातावरण में भी कुछ आशावान प्रबुद्ध शिक्षा प्रेमी कार्यकर्ताओं ने अंधकार को कोसने के स्थान पर प्रकाश का दीप प्रज्वलित किया। 1952 में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में प्रारंभ हुआ। संकल्प था वैकल्पिक राष्ट्रीय शिक्षा के विकास का। विद्या भारती का लक्ष्य है ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सृजन जिसमें बालक शारीरिक दृष्टि से सबल हो, प्राणिक दृष्टि से संतुलित हो, मानसिक दृष्टि से सद्विचारी हो, बौद्धिक दृष्टि से सत्य अन्वेषी हो, आत्मिक दृष्टि से सेवाभावी हो। इस प्रकार का सर्वगुण संपन्न बालक जब आगे तरुण बने, युवक बने तो उसमें ये तमन्ना जागृत हो कि जो भी योग्यता मैंने विद्या भारती के विद्यालयों में रहकर अर्जित की है, वे मेरी प्रतिभा, वे मेरा समर्थ, वे मेरी योग्यता समाज के काम आए। विद्या भारती का लक्ष्य व्यक्ति का निर्माण करना नहीं है, व्यक्तित्व निर्माण करना है। व्यक्तित्व निर्माण का अर्थ है कि संपूर्ण योग्यताओं को समाज को समर्पित करना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सरस्वती शिशु मंदिर का एक यही बस नारा, सरस्वती शिशु मंदिर का एक यही बस नारा। बालक के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा का उद्गम है जन्मभूमि। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालकों को प्राचीन ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए उनमें अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति तथा इतिहास के प्रति गौरव का भाव जागृत करना। विद्या भारती संरचनात्मक दृष्टि से एक संस्थान मात्र नहीं, अपितु एक विचार तथा शिक्षा जगत का आंदोलन बन गया है। विद्यालयों की संख्या है 28,000, जिनमें 1,10,000 आचार्यों के संरक्षण में 30 लाख छात्र भैया बहन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह अब देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया है। 1,30,000 आचार्य और 30 लाख विद्यार्थी, जो ये हमारा एक बड़ा परिवार है, बृहद परिवार है, उस बृहद परिवार के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। ईश्वर निश्चय ही इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को वह आशीर्वाद देता है। उसी पूजा भाव और अध्यात्म भाव से हम आगे बढ़े हैं। सफलता हमारे साथ है। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। Vidya Bharati is an all India educational organization. Totally based are getting support from the society. It is running about 30,000 schools in the country. Our schools are not only in urban areas, we are running schools in villages, we are running schools in tribal areas, we are running schools in hill areas. राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति का बीजारोपण हुआ। फिर क्या था? बीज का अंकुरण हुआ, शाखा प्रशाखा निकलने लगी। विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इतिहास संकलन समिति, सेवा भारती आदि अनेक राष्ट्रवादी संगठनों ने संगठनानुकूल पूर्वोत्तर में अंगद पदरोपण का शंखनाद करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय संगठनों का भयभीत होना स्वाभाविक था। अब तो राष्ट्रवादी शक्तियां स्वाभिमान से गर्जन करने लगी हैं, जिससे क्राउन कॉलोनी, प्राचीन उग्रवाद, अलगाववाद, चर्चवाद, धर्मांतरण, इस्लामवाद ये काले मेघ फटते जा रहे हैं। पूर्वोत्तर का समाज जागृतावस्था में धर्मावस्थी के संस्कार से संस्कारित होता जा रहा है। राष्ट्रवादी शक्तियों की सेवा, शिक्षा एवं संस्कार के पवित्र निस्वार्थ कार्य से पूर्वोत्तर के समाज में परंपरागत राष्ट्रीय स्वाभिमान की युवा शक्ति का पुनर्जागरण होता जा रहा है। प्रारंभ हुई विद्या भारती विद्यालयों के विस्तार की श्रृंखला। लखनऊ में प्रशिक्षित युवक स्थान स्थान पर प्रधानाचार्य का दायित्व ग्रहण कर कार्य में लग गए। भारती ने सन 1998 से एकल विद्यालय का काम यहाँ प्रारंभ किया है। इसे कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है, असम का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इसमें बहुत सा समाज अभी भी हिंदू है और हिंदू समाज में ही कम अधिकतर ज़्यादा हो, इसी के लिए मतलब विद्या भारती ने लक्ष्य रख करके एकल विद्यालय जो योजना है उसको प्रारंभ किया था। एकल विद्यालय has opened 270 schools in this
past 10 years, and we have about more than 9,000 students studying in this non-formal school. So Ekal Vidyalaya has come a long way in the district of Karbi Anglong in imparting this basic education to our poor and needy children. देखिए फिलहाल हमारे पास FTH से पैसे आ रहे हैं और विद्या भारती से कुछ आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि एक एक परिवार को एक एक विद्यालय उनको चलाने के लिए गोद के रूप में दिया जाए। ये हम लोग करते आ रहे हैं। बाकी लोकल में भी हम लोग कलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे जोर दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिशु शिक्षा समिति असम ये 1979 में गठित हुआ था और ये समिति के उद्योग में ही गुवाहाटी के अंबिकागिरी नगर में पहले शंकरदेव शिशु निकेतन स्थापित हुआ था। तो ये शंकरदेव शिशु निकेतन बढ़ रहा है। अभी इसका संख्या 427 हो गया और एक हायर सेकेंडरी भी शुरू हुआ है इस साल से नौलबाड़ी में। विद्यालय का नाम शंकरदेव शिशु निकेतन है। ये विष्णुपथ में अवस्थित है। स्कूल जो चल रहा है शंकरदेव शिशु कुंज तो अंबिका गिरी नगर में है और शिशु निकेतन 2 से 4 तक ये विष्णुपथ में है। नमस्कार, मेरी नाम जिंती कश्यप है और मैं शंकरदेव विद्या निकेतन की 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और यहाँ के आचार्य हमें वो शिक्षा देती है जो शिक्षा से हमारे जीवन के लक्ष्य पर हम उपनीत हो सकते हैं और इस विद्यालय से ही हमारी जीवन की कर्णधार शुरू होती है। शिक्षा विकास परिषद दक्षिण आसाम क्षेत्र, ये हमारा इस क्षेत्र का जो कार्य क्षेत्र है ये बराक वैली जो बराक घाटी कहा जाता है इधर में, और उत्तर कछार पार्वत्य जिला भी इसमें आ रहा है। तो इसमें कुल मिला के करीबन फिलहाल हम लोग का इधर में विद्यालय जो है प्राथमिक स्तर में 21 विद्यालय है और माध्यमिक स्तर में 12 और उच्च माध्यमिक में 8, कुल मिला के 41 विद्यालय चल रहा है और एकल विद्यालय 12 इस क्षेत्र में अभी कार्यरत है। सरस्वती शिशु निकेतन रामपुर डोलू का ये विद्यालय विद्या भारती की अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के जो प्रांतीय प्रादेशिक समिति शिक्षा विकास परिषद उनसे उनके द्वारा संचालित है। यहाँ डोलू सिलचर शहर से करीबन 27 किलोमीटर दूरी पर है। पहाड़ी क्षेत्र के अंदर चाय बागान की चारों तरफ चाय बागान घेरा ये अंचल है। हमारे विद्यालय में अब
230 के विद्यार्थी अभी अध्ययन करते हैं। इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी चाय बागान, दिमासा, मणिपुरी और बंगाली, खासी आदि जनजाति से विद्यार्थी हैं। दस साल बीत गए। अभी यह विद्यालय ये बॉर्डर टाउन करीमगंज में अपना भूमि पर खड़ा हुई है। अब कुल मिलाकर 634 स्टूडेंट है। इसमें 322 बालक है और 312 बालिका भी है। कुल विद्यालय 23 है, आवासीय विद्यालय 20 है। इसमें छात्र संख्या 2609 है। अपने आचार्य संख्या 226 है। इसमें मुख्य जातियां 125 है। आदि, आका, निशी, नुक्ते। CMCL Vidya Bharati School was established on 17th April 2005. CMCL Vidya Bharati School is run under the establishment of Akhil Bharatiya Shikshan Sansthan with headquarters at New Delhi. My name is Betty Langda Adil Impressive and my name of the school is Kamabar School. कामाकुटी विद्या भारती विद्यालय 2008 के 12 फरवरी शुरू हुआ। ये प्रारंभ हम सरस्वती पूजा से किया है। हमारे पास 95,000 स्क्वायर फीट जमीन है विद्या भारती विद्यालय के पास में। अभी अरुण क्लासेस हम लोग चला रहे हैं। हमारे कमेटी का विचार है कि भविष्य में 10+2 बनाएं, क्योंकि आज हमें इस क्षेत्र में, मेघालय क्षेत्र में मिशनरी स्कूलों के साथ में टक्कर लेना है।
शिक्षा समिति त्रिपुरा। विद्यालय का नाम त्रिपुरेश्वरी शिशु मंदिर। छात्र संख्या है 114, आचार्य संख्या 9, स्थापना 2002। तो इस समय जो आवश्यकता है हमारे संघ कार्य को बढ़ाने हेतु और हमारी चिंताधारा में वृद्धि लाने हेतु वो शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विद्या भारती का काम भी यहाँ पर काफी पहले आरंभ हुआ था। पहले धर्मनगर में एक छोटा विद्यालय आरंभ हुआ। अभी तो धर्मनगर में अपनी ही जगह पर अपना विद्यालय चल रहा है। अगरतला में पहले एक विद्यालय आरंभ हुआ, छोटा विद्यालय था, लेकिन जैसे सुना कि विद्या भारती का विद्यालय है, यहाँ पर हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ के राजनीतिक मस्तानों ने घर घर में जाकर बोलना शुरू किया कि इस विद्यालय में अपने बच्चों को मत भेजना। किंतु जब विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उससे प्रभावित हुए ऐसे अभिभावकों ने कहा नहीं, हमको ऐसा विद्यालय चाहिए। तो एक विद्यालय अगरतला में आरंभ हुआ था। अभी तो अगरतला के पास में और एक बड़ा विद्यालय अपनी ही जगह में आरंभ हुआ है। जनजाति शिक्षा समिति 1998 से नागा भूमि में काम कर रही है। वर्तमान में 2 विद्यालय में 235 के लगभग छात्र, 22 आचार्य कुल काम कर रहे हैं। एक समय मणिपुर में तो जैसे विद्याभारती का काम, विद्याभारती का विद्यालय का छात्रों को सरकारी लेवल पर निमंत्रण देना इतना प्रभावी काम आज शुरू हो गया था। लेकिन वो सबदूर केंद्र पर अर्थात स्टेट कैपिटल जो इम्फाल है, इम्फाल में ही, लेकिन आज विद्याभारती का काम मणिपुर राज्य में गांव-गांव तक पहुंचा है। ऐसा एक स्थान है न्यू थोकोंग, जहां पर एक आवासीय विद्यालय है, जिस विद्यालय में लगभग 315 स्टूडेंट वहाँ हॉस्टल में रहते हैं। और ये सारे जो छात्र न्यू थोकोंग जो विष्णुपुर जिला, इस जिला के सारे और विभिन्न गांव से विभिन्न वर्गों के बच्चा, लड़का लड़की सब इस विद्यालय में पढ़ते हैं। मिजोरम में खास हमारा कोई प्रत्यक्ष रूप से विद्याभारती का कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन मिजोरम में 2 विद्यालय के साथ अपना संपर्क जुड़ा हुआ है। उसमें एक विद्यालय स्वधर्म मानने वाले, इंडिजिनस फेथ को मानते हैं, ऐसा लोगों को एक विद्यालय है। आज उस विद्यालय के साथ कई सालों से हमारा संपर्क अभी है। लेकिन विद्याभारती छोड़ करके बाकी अन्य संगठन का, जैसे कल्याणाश्रम, इस संगठन का किंतु आज चाकमा रियांग बेल्ट में 10-12 विद्यालय चल रहा है। उसमें से ज़्यादातर पर
एक एकल विद्यालय हम कह सकते हैं। ऐसा स्थिति में कई सालों से कई विद्यालय मिजोरम में चल रहे हैं। सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय उच्च विद्यालय बड़ा हपलांग असम में गुरुकुल के अंदर कुल 103 भैया निवास करते हैं। उसमें जेमी नागा, रोंगई नागा, डिमासा, खासी, कारवी, चकमा, त्रिपुरा, रियांग जनजाति के भैया लोग निवास करते हैं और विद्यालय में कुल वर्तमान में 194 भैयागण अध्ययनरत है। गुरुकुल में संध्या वंदना होता है। वहाँ पर प्रथम है दीपा ज्योति, द्वितीय है दीप मंत्र और तीसरा है संस्कृत में ओम गुरु होता है और चतुर्थ में असमिया प्रार्थना होता है मोते तान स्प्रेड वाला और पंचम में दिमासा होता है निके जे दिला दो। उत्तर कचार जिले में विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय 1983 में बड़ा हाफलंग ग्राम में शुरू हुआ था। उसमें यहाँ पर इस ग्राम में विद्या भारती का नाम भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे विद्या भारती का नाम इस उत्तर कचार जिले में फैलता चला गया। बड़ा हाफलंग विद्यालय का प्रभाव भी पूरे जिले में पड़ने लगा। इसके बाद समाज ने विद्या भारती का विद्यालय के लिए आह्वान किया। 2004 से प्रारंभ किया, फिर हमने अभी वर्तमान में कुल 8 विद्यालय हैं। ये सारे विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर परिचालन समिति बड़ा हाफलंग समिति द्वारा संचालित है। माननीय कृष्णचंद्र जी गांधी के द्वारा स्थापित हाफलंग प्रकल्प पूरी विद्या भारती के लिए एक बड़े ही गौरव का विषय है। जो जेमी गांव है, जेमी नागांव का जो गांव है, उसके गांव बूढ़ा श्री नामदा जेमी के द्वारा 45 बीघा जमीन इस प्रकल्प के लिए प्रदान की गई। अपने इस हाफलंग प्रकल्प में आज थोड़ा विचार करने से ये ध्यान में आता है कि यहाँ मानवीय और भौतिक दोनों ही प्रकार के संसाधनों की कमी है और अगर तीव्र गति से मानवीय और भौतिक दोनों संसाधन मिले तो न केवल ये प्रकल्प एक बहुत अच्छे आदर्श प्रकल्प के रूप में खड़ा हो सकता है, अपितु एनसी हिल्स में आसपास के जो दूसरे छोटे छोटे जो अभी हमने ग्रामीण और आंतरिक हिस्सों में जो विद्यालय शुरू किए हैं, उन विद्यालयों को भी अच्छा बनाने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको सहयोग करने में ये प्रकल्प बड़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुछ प्रदेशों ने यहाँ के प्रांतों को यानी एक तरह से गोद लिया है और अपने यहाँ के काम को अच्छा चलाते हुए भी यहाँ के लिए संसाधन कुछ न कुछ मात्रा में देते हैं और अपने यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं को भी यहाँ काम करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। इस प्रकार से जब भेजते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम बोलेंगे कि भाई गुजरात ने नागालैंड को या
मध्य प्रदेश ने त्रिपुरा को या राजस्थान ने मणिपुर को, अरुणाचल को पूर्वी उत्तर प्रदेश ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने मेघालय और दक्षिण आसाम को लिया है। शेष विद्या भारती केंद्रीय स्तर पर बिहार क्षेत्र के जो ऐसे जनजाति क्षेत्र हैं उनके काम के लिए सहयोग करती है। No,